बड़ी सच्ची और सटीक बात अनुज परीक्षित ने कही कि सामाजिक आयोजन तो बड़े आसानी से हो जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आयोजन कराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। मुश्किल ये है, मुश्किल कब तक है? जब तक आयोजन प्रारंभ नहीं हो जाता। हमने बताया ना अभी कि इस आयोजन को करने के लिए कई व्यवस्थाएं बनी। भूतेश्वर मंदिर फाइनल हुआ, हनुमान मंदिर की व्यवस्था हुई, जानकी भवन में भी बात हुई, लेकिन इस स्थान पर इसलिए होनी थी कि यहाँ इस स्थान पर गौ माता की सेवा हुई। इस स्थान पर अभी भी पुण्य है और उन पुण्य का यह फल है कि जिस स्थान पर गौ माता विराजमान रहती थी उस स्थान पर साक्षात भगवान नारायण की व्यासपीठ बनी हुई है। और कठिन कब तक है? जब तक हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होता। जब संकल्प दृढ़ होता है, परमात्मा पे पूर्ण विश्वास होता है, तो महाराज सारे कार्य सहज और सुलभ हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। ये मात्र संकल्प ही है। कोरोना काल से लेकर के अब तक, और अब भी जब हमने सारी व्यवस्था बना दी तब फिर कोरोना की सूचना मिली, फिर हमने अप्रैल की डेट निकाली। लेकिन कहते हैं ना कि जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना, और भगवत कार्य में तो देर करनी ही नहीं चाहिए। मन में भाव आया तुरंत कर दो। दान, सत्कर्म, पुण्य, सेवा, बस भाव आया तुरंत कर दो। क्यों? कल हो न हो कुछ पता नहीं। और सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से जो भगवान से निवेदन करता है तो सचमुच कितना से कितना बड़ा कष्ट, कितने से कितना बड़ा दुख जीवन में आ जाए, जब वो शुद्ध हृदय से भगवान को पुकारा जाता है ना, तो सब कुछ सहजता से हो जाता है, सब कुछ सहजता से। भगवान गिरिराज की कथा हम कर रहे थे, प्रसंग परीक्षित भाई ने दूसरा छेड़ दिया। जीव और परमात्मा के मिलन का साधन, जीव और परमात्मा के मिलन का भाव, और ये सच्ची बात है। वो सब कुछ करने में समर्थ है, किसी भी समय आप जब चाहिए जो चाहिए उससे ले सकते हैं। वो तो 24 घंटे तैयार है। अच्छा, आप मंदिर में जाते हो, भगवान की मूर्ति देखी, भगवान का हाथ यूं होता है, आशीर्वाद होता है। अब उसके नीचे कोई भक्त चला जाए, कोई चोर चला जाए, डकैत चला जाए, झूठा व्यक्ति चला जाए, सच्चा व्यक्ति चला जाए, तो ऐसा नहीं कोई चोर जाएगा तो भगवान का हाथ यूं हो जाएगा। हाथ तो यूं ही रहता है। भगवान सब में समभाव देखते हैं। इसलिए भगवान से रात दिन यही निवेदन करना चाहिए, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे पूर्व जीवन में, मेरे पूर्व जीवन में, अनेकों जीवन में कोई पाप कर्म हुआ हो, कोई दुष्कर्म हुआ हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। बार बार भगवान से यही मांगना चाहिए। बड़ी सुंदर लाइन याद आ रही है और समय भी हो गया, लेकिन याद आई है तो जरूर गाओ, जरूर सुनाओ। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, खुशियों के खजाने
मालिक हो तुम, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से भीगा ये दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो सनम, थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो सनम, प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम, प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से भीगा ये दामन मेरा, एक बार जो तेरे दर आए, 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 उस भक्त की झोली भर जाए, उस भक्त की झोली भर जाए, सांसों की तुझसे सरगम मिले, सांसों की तुम्हीं से सरगम मिले, जीवन के तराने के मालिक हो तुम, जीवन के तराने के मालिक हो तुम, आंसुओं से भरा है ये दामन मेरा, आंसुओं से भरा है दामन मेरा, तुम अंबर हो मैं तारा हूँ, तुम अमर हो मैं तारा हूँ, तुम अंबर हो मैं तारा हूँ, तुम अमर हो मैं तारा हूँ, जैसा भी हूँ प्रभु जी तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ प्रभु जी तुम्हारा हूँ, मुझे भूखा रखो या रोटी दो, मुझे भूखा रखो या रोटी दो, मैं पंछी और तुम दाने, मैं पंछी और दाने के मालिक हो तुम, मैं पंछी और दाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से भरा ये दामन मेरा, आंसुओं से भरा है ये दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से भरा ये दामन मेरा, आंसुओं से भरा है ये दामन मेरा, इसलिए कभी रोने का मन करे ना अपने दुखों में, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे रो, सिर्फ भगवान के, क्योंकि वही हमारे दुखों को दूर कर सकता है। संसार के आगे रोगे तो और रुलाएंगे तुम्हें। परमात्मा में वो शक्ति है, और भगवान तो अपने भक्तों को हमेशा आनंद में रखते हैं। आज उस आनंद को रखने के लिए स्वयं भगवान ने गिरिराज लीला की महाराज। समस्त ब्रज में आज भगवान गिरिराज के लिए सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं।
गाड़ियां भर करके लद करके चली महाराज आज। और जैसे ही गए महाराज तो शुक्देव कहते हैं कि परीक्षित जैसे उस स्थान पर पहुंचे और सबके मन में बड़ा हर्ष है, उल्लास है, आज कोई नए गिरिराज भगवान हमको मिलेंगे। और जैसे भगवान ने कहा कि देखो अब सारा भोग रख दीजिए, और जैसे रखा तो कहा कि सब नेत्र बंद कर दीजिए। और जैसे ही नेत्र बंद किए साक्षात भगवान कृष्ण एक अपने दूसरे स्वरूप में महाराज गिरिराज बन करके खड़े हो गए। बोलो गिरिराज भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। सुंदर सुंदर भोग लगाए। भगवान ने कहा देखो सबसे पहले इन्हें स्नान कराओ। अब लोग महाराज बाल्टियों में, कोई लोटे में जल लेकर के गया, कोई बाल्टी में जल लेकर के गया, भगवान स्नान कराए। लेकिन भगवान का इतना विशाल स्वरूप कि भगवान के पैर तक नहीं भीगे। अब पानी लाए जा रहे पसीने से लथपथ हो गए तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने अपने मन से वहीं पर एक गंगा प्रकट कर दी और जिसका नाम हुआ मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की। और जैसे ही गंगा प्रकट हुई महाराज भर भर के आज गोवर्धन भगवान का स्नान हो गया। और भगवान को कहा कि देखो भगवान जी अब भोग लगाओ। और भगवान को भोग लग रहा है महाराज। बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन भगवान को खिलाए जा रहे हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। और भोग लगाते हुए समस्त ब्रजवासी कह रहे हैं कि मेरो गोवर्धन महाराज महाराज, मेरो गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। घोड़ी पे हीरा लाल हाजी लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार हाजी धार, तोरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन भगवान की।
तेरे कानन कुंडल चमक रयो 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 तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज नयो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज नयो तेरे गले में कंठा सोए रयो 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 थोड़ी में हीरा लाल हाजी लाल तेरे माथे मुकुट विराज नयो श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज नयो तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा ओ तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस के परिक्रमा तेरे साथ कोस के परिक्रमा तेरे साथ कोस के परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज नयो श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज नयो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज नयो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज प्यारा सा भजन हमारे अनुज गिरीश जी के द्वारा बड़ा सुंदर भजन ये गाते हैं गोवर्धन भगवान के प्रसंग का। तो आज इनके मुखारबिंद से भी भगवान गोवर्धन के चरणों में ये भजन समर्पित। वृंदावन बिहार की